308 में 10 साल पहले एक लड़का विवेक ने आत्महत्या की थी। विवेक की आत्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साल 2005 था। मसूरी में उस टाइम काफी चहल पहल थी। शाम का टाइम था। मसूरी में एक पुराना और भूतिया बॉयज हॉस्टल था। अंशुल एक कॉलेज स्टूडेंट मसूरी के एक पुराने हॉस्टल में नया नया शिफ्ट हुआ था। हॉस्टल बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की चटकती हुई सीढ़ियां और हर कमरे में अजीब सी गंध। जब अंशुल हॉस्टल पहुंचा तो वार्डन ने उसे चेतावनी दी, बेटा कमरा 308 मत लेना, वो बंद ही रहता है। अंशुल ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत में भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन हॉस्टल में बाकी कमरे फुल थे। मजबूरी में उसे कमरा 308 मिल गया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात 2:13 पर अंशुल की नींद एक जोरदार दरवाजे के धमाके से खुली। कमरा बंद था, पर खिड़की अपने आप खुल गई थी। उसने बाहर झांका, घना कोहरा और बिल्कुल सन्नाटा। दूसरी रात फिर वही समय 213। दीवार से किसी के फुसफुसाने की आवाज के आने लगी। वो वापस आ गया। खून, बहुत खून। अंशुल ने समझा कि ये उसका वहम है, लेकिन अगली सुबह जब उसने दीवार के पीछे देखा तो दीवार पर शब्द लिखा था, छोड़ दो। अब अंशुल ने रिसर्च शुरू की। लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी फाइल मिली। कमरा 308 में 10 साल पहले एक लड़का विवेक ने आत्महत्या की थी। कहा जाता है कि हॉस्टल के कुछ छात्रों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। विवेक ने आखिरी बार यही कहा था, मैं लौटूंगा। उसके बाद से हर साल कोई न कोई छात्र उस कमरे में पागल हो जाता था या गायब हो जाता था। कमरा बंद कर दिया गया था, पर अब फिर खुला था। अब अंशुल ने ठान लिया कि वो कमरे में कैमरा लगाएगा और सच्चाई जानेगा। रात को उसने 3 कैमरे लगाए और खुद जागता रहा। 2:13 बजे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सांसें भी जमने लगी। दीवार से एक परछाई निकली। वो विवेक था। आंखें खून से भरी, शरीर हवा में तैरता हुआ। विवेक की आत्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अंशुल ने कांपते हुए कहा, किससे? जिन्होंने मुझे मारा उन्हें कोई सजा नहीं मिली। तू जा सकता है अगर मेरे लिए एक काम कर दे। अंशुल ने वादा किया कि वह विवेक की फाइल को सबके सामने लाएगा। अब अंशुल ने अगले दिन कॉलेज की मीटिंग में सबके सामने सारी बातें रखी। पुराने वार्डन और 2 छात्र जो अब टीचर बन चुके थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कमरा 308 को सील कर दिया गया। लेकिन अंशुल को उस दिन के बाद कभी वो आवाजें नहीं सुनाई थी। एक रात उसे सपना आया, विवेक मुस्कुरा रहा था और फिर अंशुल ने उस कमरे की दीवार पर आखिरी बार लिखा देखा, धन्यवाद।